हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ एम्ब्रॉयडरी। आज मैं आपको इस बाईसाइकिल को एम्ब्रॉयडरी करना सिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस बाईसाइकिल को बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके डंडे को बनाएंगे, वो भी साटन स्टिच से। तो उसके लिए हम सुई को यहाँ से निकाल लेंगे और फिर यहाँ तिरछे में टाँके को लेंगे, ऐसे यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक आउटलाइन से सुई को ऐसे निकाल देंगे। और इसको एम्ब्रॉयडरी करने के लिए मैंने धागे की 3 लेयर को लिया है और फिर यहाँ से ऐसे नीचे ले जाएंगे सुई को और उसके बाद सुई को यहाँ से निकाल लेंगे और फिर यहाँ से ऐसे तिरछे टाँके में लेते हुए जाएंगे और इसे फिल कर लेंगे। टाँके को हमेशा आउटलाइन पर से ही निकालना ताकि आपका डिज़ाइन वो फिनिशिंग से बन सके। और साथ ही जब भी आप साटन या फिर कोई भी टाँका बनाओ तो इस धागे को उल्टे हाथ के थंब से ऐसे पकड़ के बनाना, इससे आपको आसानी हो जाएगी एम्ब्रॉयडरी करना। और इस बात को मैं हमेशा अपने हर वीडियो में बताती हूँ। जब भी आप साटन स्टिच को बनाते हो, अगर इस तरह की कोई डिज़ाइन का पैटर्न है जो मतलब चौड़ाई में कम और ऐसे में लंबाई ज़्यादा है, तो हमेशा तिरछे टाँके लेके भरना, उससे कभी ऐसे सीधा करके मत भरना, उससे आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी भरने में और ऐसे आपको आसानी होगी। और दूसरा क्या है कि ये जल्दी फिल हो जाता है ऐसे तिरछे टाँके लेने से। और दूसरा, तिरछे टाँके लेने से जो एम्ब्रॉयडरी है वो ज़्यादा सुंदर दिखाई देती है और फिनिशिंग से भी बनती है। अब बनाएंगे हम इस वाले हिस्से को, और ये इसके और इसके मुकाबले ये काफ़ी पतला है और इसको हमें साटन स्टिच से ही बनाना है। तो जितना हमारा स्टिच जितना पतला होगा उसके लिए हम उतने ही तिरछे टाँके लेंगे ताकि वो आसानी से भर जाए। बस साटन स्टिच बनाते समय इस बात का ख्याल रखना कि जितना पतला हमारा ये डिज़ाइन होगा उतना ही हमें तिरछा लेना होगा ताकि इसको आसानी से फिल कर सकें। और इसी तरह इस वाले हिस्से को भी फिल करेंगी। और तिरछा टाँका जो है वो इस तरह लिया जाता है कि जैसे हमने यहाँ से निकाला तो इसको जितना हमें तिरछा रखना है उतनी ही दूरी से यहाँ नीचे सुई को ले जाएंगे। मुझे ये इतना तिरछा टाँका देना है यहाँ से, तो इसको मैंने यहाँ से ऐसे टाँका लिया है। और जितना हमें टाँका छोटा लेना होगा हम उतने ही पास से टाँके को उठाएंगे, जैसे यहाँ से ऐसे, तो वो छोटा टाँका हो जाता है। और इसके बाद सेम उसी तरह बनाएंगे। चाहे तो हम इसकी जगह चेन स्टिच का भी इस्तेमाल कर सकते थे फिल करने के लिए, पर मैं इस डिज़ाइन को पूरे को साटन स्टिच से ही कंप्लीट करूँगी।
इसी तरह इस वाले हिस्से को भी बना लेंगे। इसके बाद इसके हैंडल को बनाएंगे। इसको यहाँ तिरछा ऐसे ऐसे बनाते बनाते इसको यहाँ पे हल्का सा ऐसे तिरछा करते हुए बनाया है। इसी तरह इसको भी साटन स्टिच से कंप्लीट करेंगे। यहाँ से ऐसे सुई को निकालेंगे और इसके साथ साथ ऐसे टांके लेते हुए जाएंगे। और इसी तरह इसको यहाँ से यहाँ तक फिल कर लेंगे। और यहाँ पर हमें पास पास में टांके लेने हैं और यहाँ पे हल्का सा दूरी दूरी पर एक टांके के बराबर छोड़ के दूसरा टांका लेना है। अब बनाएंगे इसके टायर को, वो भी ग्रे कलर के धागे से। और इसको भी साटन स्टिच से कंप्लीट करेंगे। अब बनाएंगे हम स्टेम स्टिच को यहाँ से लेके यहाँ तक। तो उसके लिए हम सुई को यहाँ से निकाल लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ तक सुई को नीचे ले जाएंगे 2 पॉइंट के बराबर
और उसके आधे में से सुई को निकाल देंगे और फिर 2 पॉइंट के बराबर सुई को यहाँ से नीचे ले जाएंगे और इस होल में से ऐसे निकाल देंगे। तो इस तरह ये बन जाता है हमारा स्टेम स्टिच। और ये बराबर बराबर टाँकों की दूरी लेनी है और इसी तरह इसको कंप्लीट करना है। और इसके बाद यहाँ सुई को नीचे ले जाएंगे और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट स्टिच को देना है। स्ट्रेट टाँके लेने की जगह आप चाहे तो इसको स्टेम स्टिच से भी बना सकते हैं और चाहे तो आप इस टायर को साटन स्टिच की जगह चेन स्टिच का भी इस्तेमाल कर सकते हो बनाने के लिए। अब बनाएंगे इसके हैंडल को, वो भी साटन स्टिच से ही। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से सुई को निकालेंगे और ऐसे टाँके देंगे आउटलाइन के ऊपर। इसके बाद यहाँ से सुई को निकालेंगे और यहाँ पर एक टाँका देंगे ऐसे और ऐसे। और यहाँ पर सुई को ऐसे निकालेंगे, यहाँ पर उल्टे हाथ में धागे को पकड़ के और 2 बार सुई के ऊपर धागा लपेटकर यहीं पर वापस। तो ये बन जाएगा हमारा फ्रेंच नोट स्टिच। अब बनाएंगे हम इस गद्दी को, वो भी कश्मीरी स्टिच से। तो उसके लिए हम सुई को यहाँ से निकालेंगे और यहाँ एक छोटा सा टाँका लेंगे आउटलाइन पर से उठा के 1 पॉइंट के बराबर ऐसे। और फिर यहाँ पर ऊपर की तरफ आउटलाइन पर से एक टाँका लेंगे 1 पॉइंट के बराबर। फिर यहाँ से बस इस बात का ख्याल रखना कि हम इस तरफ का एरिया फिल कर रही है, इसलिए सुई को सबसे पहले हमने यहाँ से निकाला है। जो टाँके लेते हैं हम दोनों तरफ आउटलाइन के, वहाँ से उठाते हैं और इसी तरह इसको फिल करेंगे। क्योंकि ये बड़ा डिज़ाइन है थोड़ा सा, तो इसलिए हमने यहाँ पर कश्मीरी स्टिच को लिया है। साटन स्टिच सिर्फ छोटे डिज़ाइन में ही लिया जाता है ताकि उसके जो टाँके हैं वो छोटे ही रहें। ज़्यादा लंबे होंगे तो वो उठे हुए दिखाई देते हैं। यहाँ से यहाँ तक आप चाहे तो स्टेम स्टिच को बना सकते हो या फिर बैक स्टिच को। तो मैं यहाँ पर बैक स्टिच को बना रही हूँ इसी थ्रेड से। और यहाँ धागे को नीचे ले जाकर के बांध देंगे।
और यहाँ बनाएंगे इसकी लाइट को। अब बनाएंगे इसकी बास्केट को, तो उसके लिए हम सुई को यहाँ से निकाल लेंगे और यहाँ ऐसे स्ट्रेट स्टिच लेंगे और एक यहाँ, इसको ऐसे सीधा रख लेंगे धागे को और उसके हिसाब से हम टांका दे देंगे। और उसके बाद यहाँ सुई को निकालेंगे और अब यहाँ पर इस धागे के नीचे से सुई को ले जाएंगे और इस वाले धागे के ऊपर से ऐसे और यहाँ पर नीचे, और फिर इसके ऊपर से सुई को निकाल लेंगे। अब क्या करना है, इस धागे के नीचे से लेके जाएंगे और इस वाले धागे के ऊपर से, और इसे इसी तरह बनाएंगे। तो ये हमारा कहलाएगा बास्केट स्टिच। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो एरिया इसको पहले फिल कर लेंगे। फिर इसके बाद बनाएंगे हम इस फ्लावर को। तो उसके लिए मैंने धागे की 6 लेयर ली हैं और यहाँ से सुई को निकालेंगे और फिर यहाँ धागे को आगे रखते हुए यहाँ बनाएंगे हम लेजी डेजी स्टिच। और यहाँ पर देंगे हम एक टांका। फिर से धागा आगे रखते हुए यहाँ से और आउटलाइन तक सुई को निकाल लेंगे। और इसी तरह इसको कंप्लीट कर लेंगे। और चाहे तो आप इसे ऐसे करके भी बना सकते हैं लेजी डेजी स्टिच को। और यहाँ इस लूप के अंदर से ऐसे धागे को ले लेंगे और ये ऐसे बन जाएगा। और इसे स्ट्रेट स्टिच से फिल कर देंगे। और इसी तरह इन फ्लावर को भी बना लेंगे। अब यहाँ बनाएंगे फ्रेंच नोट स्टिच को। तो उसके लिए सुई को यहाँ से निकाल लेंगे फूल के बीच में से, धागे को उल्टे हाथ में पकड़ के सुई के ऊपर एक बार लपेट कर धागा और यहीं पर वापस ऐसे। इसी तरह यहाँ पर भी बना लेंगे फ्रेंच नोट स्टिच को। अब बनाएंगे इसकी पत्ती को। तो उसको सुई को यहाँ निकालेंगे नोक पर से और यहाँ ऐसे। फिर इसके बाद इसके पास से निकालेंगे और यहीं पर नीचे, और एक बार राइट से टांका लेंगे और एक बार लेफ्ट साइड से टांके को लेंगे और इसी तरह इस लीफ को कंप्लीट करेंगे। अब यह क्यूट सी साइकिल बन करके तैयार है। आपको ये कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के निशान को दबाएं ताकि आप मेरी आने वाली सभी वीडियोस को देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।